मैं हूं दिनेश की ओर आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। शेखर गुप्ता का आर्टिकल, उनका वीडियो भी आया था। कोई भी क्रिटिसिज्म आ जाए दुनिया से, मोदी का या हिंदुस्तान का, तो बीजेपी को आग लग जाती है। आग लग जाती है कि किसी की हिम्मत कैसे पड़ी कि मुझे ऐसा बोल दे, किसी की हिम्मत कैसे पड़ी कि मुझे ये बोल दे कि आपके यहाँ डेमोक्रेसी ख़त्म हो रही है, किसी की हिम्मत कैसे पड़े कि वो कहे कि हमारे यहाँ ऑटोक्रेसी है। यानी कि वो टाइम मैगज़ीन जब मोदी को लिखते हैं कि ये पर्सन ऑफ द ईयर है, तो ये बीजेपी वाले उछलते हैं, जंप मारते हैं खुशियों से। और यही जब टाइम मैगज़ीन का कवर आता है डिवाइडर इन चीफ, तो उस टाइम ये उसके ऊपर कहते हैं कि ये हमें हिंदुस्तान को बदनाम करने की चालें हैं। अब ये क्या कहा जाए, इसी के ऊपर आर्टिकल है। उनको कहना है कि नरेंद्र मोदी ऊपर तो आए हैं, लेकिन कुछ ऐसा राग दोहरा रहे हैं जैसे दूर हटो दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। बोलता है पिछले दिनों ब्रिटिश संसद में भारतीय किसानों के बारे में बहस हुई। फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट आई जहां इंडिया को पार्टली फ्री बनाया गया, और उसके बाद फिर वीडम की रिपोर्ट आई जहां इंडिया को ऑटोक्रेसी घोषित कर दिया गया। वो बोलते हैं आखिरी टाइम 1990 में ऐसा हुआ था कि जब भारत और पंजाब में कई जगह पीस नहीं थी और बहुत दंगे फसाद हो रहे थे, तो भारत की रेटिंग तब गिर गई थी। लेकिन पिछले 9 वर्षों में 9 पॉइंट्स की गिरावट आई है। और इतना ही काफ़ी नहीं कि स्वीडन के जो वीडम है, उन्होंने तो फाउंडेशन ने जले पर नमक छिड़कते कह दिया कि भारत में तो तानाशाही है। अब ये जाहिर है कि वीडम भी स्वीडन का ही है। इससे पहले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी किसानों के पक्ष में स्टेटमेंट दे चुके हैं। ब्रिटिश संसद के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, उन्होंने भी देखा है तो इसकी बात की है। और अभी आज की एक खबर आई है कि जो भारतीय पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं लोकसभा के, ओम बिरला, उन्होंने कहा है कि हमारे देश की बातें दूसरे देश की पार्लियामेंट में नहीं होनी चाहिए। अब ये स्पीकर यहाँ की संसद के हैं ना, यहाँ की पार्लियामेंट के, वहाँ के नहीं है ना। तो ये लोग क्या पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं? दरअसल बीजेपी है ही तानाशाही चरित्र की, इसलिए देश को तानाशाही घोषित किया गया है। जब ये सारे के सारे तानाशाह हैं, किसी से बात नहीं करते, डिस्कस नहीं करते, यही तो तानाशाही है। अब इसके बाद वहाँ से ग्रेटा थनबर्ग, कमला हैरिस की भतीजी मीना हैरिस, रिहाना और कई लोगों के द्वारा ट्वीट हुए। उनका ट्वीट हुआ तो गवर्नमेंट को लग गई आग, और इन्होंने स्टेटमेंट देने शुरू कर दिए उल्टे सीधे कि हम इसको नहीं मानते, उनका हक क्या बनता है, भारत के अंदरूनी मामलों के अंदर दखल दे रहे हैं। अंदरूनी मामला मतलब ये देश क्या आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी कि कोई आपके घर में नहीं आ सकता? ये देश क्या आपका पर्सनल मकान है जहाँ लिखा ट्रेस पासिंग इज़ नॉट अलाउड? ये कंट्री है, आप दुनिया में रहते हैं। और जब आप कमेंट करते हैं, जब कैपिटल हिल में कुछ हुआ था अमेरिका में, तो मोदी जी ने कैसे किया था? फटाफट कमेंट आया था, उनका अंदरूनी मामला था। तो भारत सरकार, मोदी जी आपने कैसे कमेंट कर दिया? अब आपके यहाँ किसानों के ऊपर भाजपा सरकार जुल्म कर रही है, तो अब बाहर अगर उसके ऊपर डिस्कशंस होते हैं और आपके स्पीकर ओम बिरला जी कहते हैं वो वहाँ पर नहीं होना चाहिए, हु आर यू? आप उनको कंट्रोल करने वाले कौन हैं? आप जुल्म करो और बोले भी ना। माफ़ कीजिएगा, ऐसा नहीं होता है। और अब बोफोर्स भी स्वीडन से आई थी, अब ये वीडम की रिपोर्ट भी स्वीडन से आई, ग्रेटा थनबर्ग भी स्वीडन की है। और दरअसल इंडियंस के अंदर क्या है ना, जो बीजेपी और आरएसएस वगैरह हैं, इनके अंदर कोई देखा जाए तो कोई वो एक हंसी खुशी तो है ही नहीं। इनके हमेशा अपर लिप्स रहते हैं, स्टिफ लिप्स रहते हैं। इन्हें मुस्कुराना नहीं आता, इन्हें हंसना नहीं आता, इन्हें मजाक करना नहीं आता। तो सेंस ऑफ ह्यूमर कहते हैं ना, इट्स ए मिसिंग लिंक इन बीजेपी, आरएसएस एंड वीएचपी। दूसरी बात, फिर ये कहते हैं ये विदेशी हमारे मामले में बोलने वाले कौन होते हैं, इन्हें हमारे मामलों में दखल क्यों करना चाहिए? ये कहते हैं इनके माइंड में रिजर्वेशंस हैं। और आज जयशंकर भी बोले, जो विदेश मंत्री हैं, कि उनका क्या हक बनता है। क्यों? जब आप अच्छी रिपोर्ट्स आती हैं, और ख़ास तौर से जब ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं जहाँ पर आपको कहा जाता है कि आपका वर्ल्ड में बिजनेस रैंकिंग ऊपर हो गई है, ये अच्छा हो गया, तब तो आप बहुत जंप करते हैं। तब आपको नहीं लगता कि विदेशी कॉन्स्पिरेसी है, अब आपको विदेशी कॉन्स्पिरेसी नज़र आती है। फिर उन्होंने कहा कि इंडिया की जो थीम थी, एक इंडिया एवरीवेयर, डावोस में 2007 था। अब नया भारत जो हो रहा है वो क्या है कि उसे इस बात की परवाह नहीं कि दुनिया क्या सोचती है। वो कहते हैं आप अपना काम करो और हम जहाँ पे छोड़ दो। अब हम जब अपना, वो हमें जब रैंकिंग देते हैं किसी इंडेक्स में, तो फिर हम खुशियाँ मनाते हैं। लेकिन दरअसल अब इनोवेशन के अंदर जो इंडेक्स होता है, 50 देश में हम 42 कंट्री में 48 पे हैं। आप सोचिए 48 में हमारी हालत क्या है।
इसके अलावा जो हंगर इंडेक्स है, या इसके अलावा प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, उसमें तो हम बॉटम पे हैं। और जब आते हैं तो फिर आप कहते हैं कि हमारे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी है। प्रधानमंत्री को जो विदेशों से पुरस्कार मिलते हैं तब तो खुशी मनाई जाती है, तब ये सरकार तमाम सरकारों से इनको अच्छी लगती है। डोनाल्ड ट्रंप में उनको कुछ लेजेंड ऑफ मेरिट दिया गया, जो फ्रीडम हाउस को फंड देते हैं जिन्होंने इंडिया को पार्टली फ्री कहा। सऊदी अरब ने ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज़ अल सऊद सम्मान दिया। फिलिस्तीन ने ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट फिलिस्तीन सम्मान दिया। अफगानिस्तान ने स्टेट ऑफ गाजी अमीर अमानुल्लाह सम्मान दिया। यूएई ने ऑर्डर ऑफ द जायद सम्मान दिया। मालदीव ने ऑर्डर ऑफ डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ निशान इजहुद्दीन सम्मान दिया। रूस ने ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रूज दिया। इतनी लंबी है। जब उनको सम्मान मिलता है तो खुश होते हैं। अभी उनको यूनाइटेड नेशन ने कहा कि चैंपियन ऑफ द अर्थ का सम्मान दिया, और बिल गेट्स मेलिंडा फाउंडेशन ने उनको ग्लोबल गोलकीपर का अवार्ड दिया, तो इनकी बड़ी खुशी हुई। देन दे वर डांसिंग, ऑल बीजेपी पीपल डांसिंग। लेकिन इनके कहीं कोई विदेशी मीडिया इनके खिलाफ में जरा सी बात कर दे तो फिर कहते हैं पक्षपातपूर्ण है। जब 2014 में और 16 में शिकायत नहीं की, जब टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया, और यह 2012 में मोदी मीन्स बिजनेस के साथ आया, और अब जबकि डिवाइडर इन चीफ बोला यही टाइम मैगजीन ने, तो इनको आग लग गई अंदर से। तब ज्वालामुखी फूट रहे थे। तब कहा गया था गुजरात मॉडल को बढ़ावा मिलना चाहिए और क्या क्या होना चाहिए, और उसके बाद तो फिर ना जाने कितनी घटनाएं हुई। शेखर गुप्ता कहते हैं अगर आपको विदेशों से मिलने वाली तारीफ अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो फिर आपको क्रिटिसिज्म भी एक्सेप्ट करना चाहिए, और अगर आप कहते हैं कि टच मी नॉट, तो फिर आप अपने एक तरह से देखा जाए तो फिर आपसे कोई उम्मीद नहीं है इस दुनिया को। जब लोग आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं तो इन्हें सुना जाना चाहिए। निंदक नीरे राखिए, एक कहावत है, यानी कि जो आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं उनको नज़दीक रखो, ताकि आपको पता लगे आपकी औकात कहाँ जा रही है, आपकी हैसियत क्या है। लेकिन अगर आपको सुबह से लेकर शाम तक भांड जैसे व्यक्ति चाहिए जो सुबह से लेकर शाम तक आपके ढोल पीटते रहें और आपके गुणगान करते रहें, आपके गाने गाते रहें, तो माफ़ कीजिएगा फिर बड़ा मुश्किल है। अभी कहते हैं कि भारत अभी भी थोड़ा बहुत लोकतांत्रिक है, लेकिन कमियां बढ़ती जा रही हैं। अगर लोकतांत्रिक पूरा होता तो दिशा रवि जेल में नहीं होती। ऊपर से डिजिटल मीडिया के ऊपर आप रेस्ट्रिक्शंस न थोक सके होते। अब कहते हैं कि 1990 के दशक में हालात तो ख़राब हो ही गए हैं, उसके बाद अब और भी ख़राब हुए हैं। अब ये कहते हैं कि भारत अगर ऊपर जाना चाहता है तो भारत को बर्दाश्त भी करना होगा। अगर विश्व गुरु बनना है तो बर्दाश्त भी करना होगा, बुरा भी सुनना होगा। शुक्रिया आपका।